एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं फिल्म बॉम। ये एक बहुत अच्छी मूवी है, एक वन टाइम वॉच है, आप प्लीज़ देखिए। और मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि राना नाम की लड़की को, जिसे बहुत लोग ढूंढ रहे थे गांव के सारे, वहाँ पे हम राना का भाई जानू भी दिखता है। अगर आपको कैरेक्टर में मेरे प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई दिक्कत लगे तो नीचे मैंने सबटाइटल दिए हुए हैं, तो प्लीज़ देख लीजिए। टू स्टोरी हम देखते हैं कि राना को पूरा गांव ढूंढ रहा है। करीब एक हफ्ते से राना जो है वो मिसिंग है। इन लोगों ने सभी तरह के अपने प्रयत्न किए हुए है कि राना को कैसे ढूंढे। इसमें पुलिस में एफआईआर से लेकर गांव के बहुत ही जो जो जैसे हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे, लेकिन राना का एक हफ्ते पहले कुछ अता पता ही नहीं कि राना कहाँ गई है। हम यहाँ पे डिन्नी को देखते हैं, जो राना की बहन है, और भी राना की जो हमारे फैमिली मेम्बर है। ये सब बातें करते रहते कि राना अभी कहाँ चली गई है। तो अभी एक हफ्ता हो गया है। तो इन जो लोगों में जो प्रथा है, जो मरने के बाद जो अंतिम संस्कार जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, तो वो करते हैं। या फिर हमें नूर को, दादी को देखते हैं। तो इन लोगों ने ये मान लिया होता है कि अभी राना शायद मर चुकी है। तो इन लोगों का वही कन्वर्सेशन चलता रहता है कि अगर राना को डेट की तारीख क्या लिखे, क्योंकि उस वो दिन लिखे जिस दिन राना मिसिंग हुई, या फिर वो दिन लिखे या जिस दिन हमने राना का पीछा करना या फिर पता करना छोड़ दिया। तो उसकी माँ बोलते कि राना जो है वो उसी दिन कोई लिखो ऑड नंबर जिस पे राना मिसिंग हुई। तो ऐसे, और अचानक से हम देखते हैं कि दरवाजे पे कोई है और राना पूरी बारिश में भीगती हुई आती है। तो वो तो सभी लोग सरप्राइज होते हैं, खुश होते हैं कि राना फाइनली मिल गई। तो राना को अंदर लेते और सभी लोग उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ गई थी, तुम अभी इतने दिन कहाँ रही और हमें कुछ बताए क्यों नहीं, किसके साथ गई थी। तो यहाँ पे सिरी और निंग जो होते हैं वो राना को बोलते हैं कि कहाँ हो क्या थी तुम, और कुछ चाहिए क्या तुमको। अगर कुछ बहुत ही ये लोग राना को वार्म फीलिंग देने की कोशिश करते हैं और राना का अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। लेकिन इन लोगों को थोड़ा अजीब भी लगते है बिंग को कि ये राना सी है या फिर राना की कोई स्पिरिट है। इधर हम देखते हैं कि जो राना की माँ होती है और जो तारी, जो राना को बहुत अच्छी तरह से खाया करते हैं। आखिर वो दोस्तों वो तो माँ ही है। और जो तारी नाम की जो उसकी बहन होती है, तो वो आती है तो उसको लगता है कि मेरा कोई पीछा कर रहे है। वो पीछे देखते तो वहाँ पे कोई होता नहीं है। वो नीचे देखते तो वो बहुत, उसको एक हाथ नज़र आता है तो वो बहुत डर जाते और वो समझ जाते कि राना कोई एज यूजुअल नहीं है, कोई स्पिरिट है। वो अपने जो ब्रदर होते हैं उसको बोलते हैं कि मेरे साथ ये हुआ। अगर हम नेक्स्ट में पार्ट में हम देखते हैं कि जो राना है वो अभी बेड पे सोई हुई है और वो सभी उसको बोलते कि मेरे साथ कुछ मुझे याद नहीं है कि क्या हुआ। लेकिन अचानक से दोस्तों पीछे से कोई हाथ आते हैं और हम व्यूअर्स बहुत ही शॉक में होते हैं कि ये कौन है और ये यहाँ पे कैसे आया। तो उसको सभी को धीरे धीरे फैमिली को पता चलता है कि राना कोई एज यूजुअल या फिर कोई नॉर्मल नहीं है, ये अकेले नहीं है आई है, इसके साथ कोई ना कोई और भी स्पिरिट बोलो या कोई अनयूजुअल ताकत आई है। तो सभी लोग घर के परेशान आते हैं और ये डॉक्टर को बुलाते हैं। तो डॉक्टर आते ही डॉक्टर देखता है कि राना का बॉडी जो टेम्परेचर वो माइनस में चला गया है और उसका जो आँखें है वो बहुत बुरी हो चुकी है। तो वो समझ लेता है कि ये कोई डेड बॉडी है। तो लेकिन वो घर वालों को बोलते नहीं नहीं कि राना ठीक है, क्योंकि वो डर जाते हैं। उसको लगता है राना अजीब तरह की औरत है, उसको डराती है बेसिकली। तो राना की माँ मार्केट में चली जाती है। उधर वहाँ पे थोड़ी बहुत उनकी कहा सुनी हो जाती है कि तुम्हारी बेटी ऐसे है, वैसे ऐसे हरकतें करते। तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अभी वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखा था, जो राना का भाई होता है वो उसे अचानक कोई परेशान करता है कि गाँव वाले कि ये क्या हुआ है, अभी कौन आपके घर में कौन आया है। तो वो बोलते मुझे कुछ पता नहीं है वहाँ पे, लेकिन एक रिचुअल चला जाता है। हम आगे देखते हैं कि जो बहुत ज़ोर से भगते हैं क्योंकि वो सब वालों से परेशान होता है। वहाँ पे हम नेक्स्ट सीन हम बेसिकली फैमिली में देखते हैं कि वो सभी लोग नॉर्मल तरह के बिहेवियर करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन सभी को पता होता है
कि इस घर में भी नॉर्मल कुछ रहा नहीं है, सभी एबनॉर्मल हो चुका है। जो भी कुछ भी घटनाएं होती है तो वो तो सभी लोग बहुत डर जाते हैं। जैसे कि एक खाना होता है, वो दिखता तो फ्रेश है, जैसे राना के हाथ में होता है वो बहुत ही फ्रेश दिखता है, और जैसे ही वो राना से हाथ में से लेकर चली जाती है तो देखते हैं कि वो खाना सड़ चुका है। इधर हम राना की माँ को राना के बालों में जुए देखने को मिलते हैं, तो वो बोलते हैं मैं देखती हुई आओ। तो अचानक से उसको बदबू आने लगती है, जैसे बाल में हाथ लगा तो, और सर में से कीड़े नज़र आने लगते हैं दोस्तों। तो वो डर जाते हैं कि ये क्या हुआ, मतलब बालों में से कीड़े कैसे। तो वो उसको भी पता चलता है कि राना का मतलब जो शरीर है वो अभी सड़ रहा है। तो वो बोलते कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो भी बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। तो एक ना एक तरह से मतलब जो अनयूजुअल घटनाएं होती रहती है, कि जैसे कोई बीमार पड़ना या फिर अगर कोई बाथरूम में से गिरना, तो जो राना का जो ब्रिंग होता है, जो ब्रदर होता है, वो किताबें पढ़ रहा था, लेकिन उसको भी फीलिंग आती है कि मेरे मतलब जो अनयूजुअल फीलिंग आती है कि मेरे पीछे कोई है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, लेकिन महसूस होता है। इधर हम देखते हैं जैसे राना की जो फैमिली मेम्बर जो निंग होते हैं, तो वो भी बहुत डर जाती है। उसको पहले तो लगता है दरवाजे में कोई होता नहीं है, वो चली जाती है, लेकिन अचानक से एक ज़ोर का शैतान का हाथ आता है और फिर वो बहुत बुरी तरह से डर जाती है। इधर राना आती है और उसकी जो माँ होती है, तो इन दोनों का मतलब जैसे मॉम बेटे वाला कन्वर्सेशन हम देखते कि तुम टेंशन मत लो, हम सभी तुम्हारे साथ हैं और जो कुछ भी होगा वो अच्छा होगा। तो इधर हम एक बात हम देखते हैं कि जो राना होती है वो बहुत ही मतलब अच्छी होती है। जो स्पिरिट, जो अगर हम स्पिरिट भी बोले तो वो कोई किसी को हार्म नहीं कर पहचानती, लेकिन वो फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि सभी भी हमको ऐसा लगता है कि अगर राना होती तो क्या करती, या फिर जो बुरे शैतान होते हैं वो क्या करते हैं। तो हम वही देखते हैं इन दोनों के, जो राना और जो शैतान राना को के साथ स्पिरिट उस घर में आई है, तो उन दोनों की कहासुनी होती कि ऐसा मत करो, मेरी फैमिली है। लेकिन वो जो स्पिरिट आती है वो बैड स्पिरिट होती है, वो किसी को सुनता नहीं है। बेसिकली यहाँ पे राना की हमें अच्छाई दिखाई जाती है, और डॉक्टर आता है फिर से राना को चेक करने के लिए, लेकिन राना बोलती है मुझे कुछ हुआ नहीं, मैं ठीक हूँ। तो हम देखते हैं जैसे राना जैसे ही मुंह खोलते हैं, उस डॉक्टर को भी उसके मुंह में से कीड़े नज़र आने लगते हैं, लेकिन वो भी बहुत डर जाते हैं। क्योंकि वो बोलते हैं कि घर वाले पूछे क्या हुआ, राना ठीक तो है, ठीक तो हो जाएंगी। तो बोलते नहीं, राना बहुत बिल्कुल ठीक है, राना को कुछ हुआ नहीं है, आप उसको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो इधर घर वालों को पता, तो मतलब सभी को पता होता है एक्चुअली कि घर में क्या चल रहा है। और जो राना आई है तो अकेले आई नहीं है, वो बहुत ही बुरे स्पिरिट्स को लेकर आती है। लेकिन जो माँ बोलती है ऐसा कुछ नहीं, आखिर माँ तो माँ होती है, लेकिन वो राना को मतलब राना की साइड से सभी को बहुत डांटती है। लेकिन उस अंदर ही अंदर उसको भी पता चलता है कि राना कौन है, जो राना का मकसद क्या है। तो लेकिन वो तो मतलब ऐसा है जो कोई बताते नहीं है लोगों को। इधर हम देखते हैं कि वो राना शॉपिंग करने जाते हैं मार्केट में मछलियाँ खरीदने के लिए। तो बोलते हैं मैं कौन सी मछली लूँ, तो वो बोलते हैं तुम्हें जो चाहे ले लो। इधर हम लाइब्रेरी का सीन लेते हैं, और जो क्रिपी सीन है, और ये लाइब्रेरी का सीन थोड़ा क्रिपी है। हम देखते हैं कि इसको अंदर से लगता है कि ये राना नहीं, ये कुछ और ही है, लेकिन वो फिर भी प्रिटेंड करने लगता है कि ये राना है, और बहुत ही मतलब थोड़ा हमें डर लगता है। इधर हम देखते हैं कि राना एक जंगल में खड़ी हुई है, और सभी मतलब वो देखते हैं, लेकिन फिर से वो बताते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अक्सर दरअसल में एक हफ्ते पहले ही मर चुकी हूँ। तो राना मतलब जो स्टोरी उसको बताते हैं वो तो बहुत डर जाते हैं, और राना बोलते कि अभी मेरा जाने का वक्त आ गया है दोस्तों। जो उस फैमिली मेम्बर से बेसिकली वो विदा लेने लगते हैं। लेकिन जो उसके साथ जो स्पिरिट आई होती है, जो वो मतलब उन लोगों को पीछा छोड़ती नहीं है, वो उन लोगों को बहुत डराती है। जैसे हम देखते हैं तो राना को पता चलता है कि उसको तो कुछ मतलब फैमिली को हार्म करना नहीं है, उसका कोई फैमिली को हार्म करने का मकसद नहीं है दोस्तों। लेकिन उसके साथ जो बैड स्पिरिट्स आई है, तो वो तो मतलब फैमिली को मतलब बहुत ही बुरी तरह से डराती है, गंदे तरह से डराती है। इसलिए राना फैसला करते कि मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि अगर मैं गई नहीं तो जो स्पिरिट है वो भी फैमिली में ही इसी घर में रह जाएंगे, और किसी को घर में शांति से जीने नहीं देंगे। तो राना हमें एज एक गोष्ठी जो
अंदर की फीलिंग होती है वो भी हमें एज अ फैमिली के लिए प्यार वो देखने मिलता है। तो बहुत ही हार्ट टचिंग मोमेंट है, क्योंकि एक दोस्त है, एक भूत है जो अपने फैमिली के साथ, उसको खाली रहना है, उसको किसी को हार्म नहीं पहुंचाना, लेकिन बदकिस्मती से उसको उसका जो शरीर होता है वो भी सड़ने गलने लगता है और उसका शरीर साथ में देता। और जो उसके साथ वो अच्छी होती है, लेकिन उसके साथ जो फैमिली की जो होती है वो उसको वो भी अच्छी लगती है, लेकिन उसके साथ जो बहुत बुरी स्पिरिट आती है तो वो उसको थोड़ा इरिटेट करने लगती है। तो वो थोड़ा बहुत ही कश्मकश में मूवी दिखाई जा रही है। अगर वो राना हम देखते हैं कि थोड़ी थोड़ी रोती है, उसको माँ बहुत पेन में होती है कि मत जाओ, इतनी मुश्किल से तुम मिले हो, मत जाओ। लेकिन राना किसी की सुनती नहीं। इधर हम रात का सीन दिखाते हैं, जो अपने जो इंग होता है उसको बेसिकली वो स्टोरी बताती है कि मुझे जाना होगा, अदरवाइज़ मैं यहीं पे रुकी। तो सभी लोग फैमिली उसको ये जो भी मेरा फैसला है उसको मानना पड़ेगा प्लीज़। तो हम इधर गाँव वालों को देखते हैं जो सभी तरह से मतलब बोलते हैं कि मत जाओ, लेकिन वो चले जाते हैं। तो दोस्तों ये वन टाइम वॉच मूवी है, अगर आप देखें तो देख सकते हैं। और इधर लास्ट में हम देखते हैं कि राना की जो लाश होती है वो मिलती है, मतलब राना तो एक हफ्ते से जो मिसिंग थी वो मिलती है। तो अगर आप देखना चाहिए तो प्लीज़ देखिए, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ कीजिए। सो थैंक यू सो मच मूवी की एक्सप्लेन रिम्बो। और जैसे आप देख रहे हैं कि नाम में ही पूरी स्टोरी लिखी है, जैसे रीबर्थ जो जैसे होते हैं वैसे ही स्टोरी है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।